हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिवाय किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंतःकरण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं और अपने अहम में जीते हैं, वह कभी किसी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते और विविध दुखों को झेलते हुए विविध जोनियों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार जल में सूर्य के प्रतिबिंब को और दीवार पर पड़ी अपनी छाया परछाई को देखकर कर्मवश आकाश में उदित सूर्य को देखा जाता है, उसी प्रकार उस परछाई से मानव देह, इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने आप को मरा हुआ देखकर मनुष्य अपने को मरा हुआ जान लेता है और धन नष्ट हो जाने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार भ्रम में पड़ा जय मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कारण दुख सुख का अनुभव करता रहता है। परंतु जो मनुष्य विवेकी होते हैं वह आत्म साक्षात्कार करके अथवा आत्मा के सत्य को पहचान कर कभी दुखी नहीं होते। देवहूति ने पूछा, पुत्र, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं और एक दूसरे के आश्रय हैं, अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, रस और जल अलग अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। अतः जिस परमात्मा के द्वारा पुरुष को कर्म बंधनों में बंधना पड़ता है, तब उस प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका भय तो सदैव बना ही रहेगा। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि से वह लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अपने कर्मों से अंतःकरण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहने से पुरुष की प्रकृति अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसे नष्ट करने में अत्यंत सहायक होते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोषों को देखकर उनका आकलन करता रहता है, ऐसा पुरुष संसारिक बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है और वह प्रकृति उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जैसे स्वप्न में देखे गए अनिष्टों का जागृत अवस्था में कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही जागृत व्यक्ति पर प्राकृतिक दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि में ध्यान लगाए रखता है और आत्म साक्षात्कार किए रहता है, प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री हरि की कृपा के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि जोगी का मन मायावी सिद्धियों में नहीं उलझता तो उसे निश्चित रूप से श्री हरि का अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। मृत्यु की पहुँच वहाँ नहीं हो पाती। 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधियाँ। श्री कपिल भगवान ने कहा, माते, योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति उन्मुख हो जाता है। योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा में मिलन। यथाशक्ति सर्वधर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना, भाग्य से जो प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करना, आत्मज्ञानियों के चरणों की सेवा करना, विषय वासनाओं से दूर रहना,
श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करना, शुद्ध सात्विक और सीमित भोजन करना, निरंतर एकांत में निर्भय होकर साधना करना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, बाहर भीतर से शुद्ध और पवित्र रहना, भगवान श्री हरि की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता लाना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास के अवरोह को संतुलित करके जीतना, मन को स्थिर करके इंद्रियों पर नियंत्रण करना और उसे मूलाधार आदि किसी की एक चक्कर में स्थित करना ध्यान जो कहलाता है। प्राणायाम में साफ सुथरे स्थान पर सीधे बैठकर अवरोह द्वारा श्वास को एक स्वर में लंबा खींचकर रोकें और उसे दूसरे स्वर से बाहर की ओर छोड़ें, फिर दूसरे स्वर से उसे ऊपर की ओर खींचकर पहले स्वर से बाहर की ओर छोड़ें। इस क्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। इसे अनुलोम विलोम के द्वारा करना चाहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।